हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा कंप्लीट पेपर हम सॉल्व करते हैं एक नज़र सब कवर बोले टॉपिक से। तो इसमें हम सब चीज़ें जो भी आपकी डिस्कस करते हैं आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल होंगी, ठीक है। तो आपने इनको सभी को अच्छे से निभाना है और अच्छे से सभी चीज़ें करनी है। अब मात्र कुछ दिन ही बचे हैं, उन दिनों में आपने अच्छे से स्टडी करना है और अच्छे से अपने गोल्स को अचीव करना है। तो बात करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट और फर्स्ट क्वेश्चन में। परमंडल विलेज विच इज़ नोन एज द छोटा काशी। छोटा काशी हम किसको बोलते हैं? परमंडल को बोलते हैं, ठीक है। फॉर इट्स टेम्पल कम्प्लेक्स इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है? डोडा, सांबा, रामबन या श्रीनगर। तो छोटा काशी बात करें जिसको हम परमंडल बोलते हैं, बहुत सारे टेम्पल यहाँ पे हैं। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा? हमारा सांबा डिस्ट्रिक्ट में आ जाएगा परमंडल, ठीक है। सांबा में हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया और शानदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपने भी साथ साथ में करते जाना है और अपना स्कोर ज़रूर बताना है कितने आपके इनमें से क्वेश्चन जो सही हुए, कितना आपका स्कोर इसमें रहा, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास? विच डिस्ट्रिक्ट नाउन एज द लैंड ऑफ देविका, द लैंड ऑफ क्या आ जाएगा? लैंड ऑफ देविका, द लैंड ऑफ बाउलिस। सांबा, उधमपुर, रामबन या कठुआ। तो इनमें से बात करेंगे लैंड ऑफ बाउलीज या लैंड ऑफ देविका, हम किसको बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी यानी कि उधमपुर इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी बढ़िया, काफ़ी शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन आर्मी। तो नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर आपने बताने हैं इंडियन आर्मी के कहाँ पे हो जाएंगे? उधमपुर, कठुआ, श्रीनगर या शोपियाँ। उधमपुर, कठुआ, श्रीनगर या शोपियाँ। तो विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ द नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी? नॉर्दर्न कमांड हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन आर्मी कहाँ पे हो जाएंगे? उधमपुर में हो जाएंगे, ठीक है। कहाँ हो जाएंगे? उधमपुर में हो जाएंगे। उधमपुर इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है। इसमें ये याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बढ़िया तरीके से आपका आ जाएगा, ठीक है। ये रहेगा हमारा जेके सॉल्व पेपर पूरा। इसी तरीके के क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे एक नज़र सब कवर में, जिसमें हमारा मैथ्स और रीजनिंग 25 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन 25 रहेंगे, जीएस के 25 रहेंगे और उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की जीके और कंप्यूटर दोनों मिला के 25 का हमारा सेशन होगा, ठीक है। तो सो बढ़ते हैं आगे आज के अपने इस इंपॉर्टेंट सेशन में। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो यहाँ पे आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो हमें ब्रैकेट के अंदर वाले को सॉल्व करना पड़ेगा। 7 में से 5 जाएंगे तो 2, 3 में से 1 जाएंगे तो 2, 22 आ गया, प्लस ऑफ x हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद माइनस लगा हुआ है तो -22 हो जाएगा, ठीक है। इस प्लस की जगह भी क्या आ जाएगा? इस प्लस की जगह भी हम क्या बात करेंगे? इस प्लस की जगह भी अब क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ है। इस स्टेप में हमने डायरेक्ट ये कर दिया, इधर आ जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये हमारे पास माइनस हो गया, इधर आ गया 28। तो इतनी सी बात रही, बाहर 45 माइनस वाला ही रहेगा। 22 माइनस ये हमारे पास आ गया 22 माइनस 28 माइनस 22, 6 माइनस एक्स और हमारे पास बाहर कितना आ जाएगा? 45। तो 45 माइनस 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 58। तो 45 में से 6 गए 39 माइनस एक्स इज इक्वल टू 58। तो 58 माइनस 39 करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक्स इज इक्वल टू 58 माइनस 39। तो 58 माइनस 39 करने पे हमारा कितना आ जाएगा? 19। कितना आ जाएगा? 19। तो इस क्वेश्चन में सही आंसर क्या हो जाएगा? 19 इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर। 19 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, इधर आपने करना है सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई में क्या आ जाएगा हमारे पास? 21 इंटू 7 और इधर को हम देखो डिवाइड वाला 5 5 ज़ा 25, 5 आ गया। उसके बाद 8 3 ज़ा 24, ठीक है। 21 को 7 से 7 एकम 7, 7 दूना 14, 147। उसके बाद कितना आ गया? +5 और -3। 147 + 5 कितना हो जाएगा? 147 + 5 हो जाएगा हमारे पास 152 और 152 और -3, 152 और -3 की बात करें तो 149 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपने करना है इसको सॉल्व। देखिए 11 को 3 से करोगे 33 और 2 करोगे 35/3, इतना सा हो गया। डिवाइड का उल्टा कर देते हैं मल्टीप्लाई। 8 9 72 और 3 75/8 यानी कि 8/75 लिख सकते हैं। उसके बाद मल्टीप्लाई 5 5 25 और 3 28, 28/5, ठीक है। 28/5 आ गया।
जो जो कट होता है उसको कर देते हैं 7 को 5 को 7 से 35, ठीक है। बाकी तो और कोई भी नहीं जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बाकी तो और कोई भी नहीं जाएगा यहाँ पे, बस बाकियों को मल्टीप्लाई करके उनको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 7/8 और नीचे आ गया हमारे पास 75। तो अब इनमें से क्या आ जाएगा हमारे पास, सब नंबर यहाँ पे बड़े फॉर्म में आते जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम इसको करेंगे सॉल्व। तो 7 × 8 × 28 था हमारे पास, वो कितना आ जाएगा 1568, और नीचे कितना था 3 × 75, वो हो जाएगा 225, ठीक है। वो क्या आ जाएगा 1568 225। तो यहाँ पे ऑप्शन ऐसा वाला कोई भी नहीं है। 5 2 7 9 9, तो 8 से 14 5 19 और 20, 3 के टेबल में भी नहीं आता, तो नन ऑफ दिस इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है, सिंपल फ्रैक्शन इसकी करनी है। तो सिंपल फ्रैक्शन करेंगे 0.25 यानी कि 25/100, तो कट करके कितना होगा इसको 1/4, कट करके कितना होगा इसको 1/4 इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से बताना है लार्जेस्ट अमंग द फॉलोइंग कौन हो जाएगा, 5 10 और 15, 5 10 और 15। तो सबसे पहले इनका एलसीएम लेते हैं 5 10 और 15 का, 5 के साथ 1, 5 के साथ 2 और 5 के साथ 3, उसके बाद 2 वाला आ जाएगा 1 1 और 3 आ गया, उसके बाद 3 वाला, ठीक है। 5 दूने 10 10 30, तो 30 इसमें आ जाएगा एलसीएम। 30 कितना आ गया एलसीएम आ गया। देखिए फर्स्ट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, 2 × 5 × 30, तो कितना आएगा 5 6 या 30, 6 दूने 12, फर्स्ट नंबर आ गया 12। सेकंड को करेंगे 15 × 15 दूने 30, यानी कि 7 × 2, तो 7 × 2 कितना हो जाएगा 14। 3 10 को 3 से 30, 3 3 सा 9, 12 14 और 9, 12 14 और 9, तो सबसे बड़ा कौन सा आया 14 वाला, तो 14 वाला कौन सा आ जाएगा 7/15, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड 25 73 97 लीव्स द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो इस क्वेश्चन में बताना है कौन सा लार्जेस्ट नंबर है जब हम उसमें सेम केस का रिमाइंडर यहाँ पे बचता है। तो सेम केस के रिमाइंडर की पहले बात करें, इसमें हमें रिमाइंडर तो दिया नहीं है, 73 में से 25 को माइनस करना पड़ेगा। तो 73 में से हम 25 को माइनस करेंगे, और 73 में से 25 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 आ गया। उसके बाद 97 में से 73 को करेंगे, 97 में से 73 को करेंगे तो 24 आ जाएगा, और 97 में से 25 को करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 72 आ जाएगा। उसके बाद इनका लेंगे, अब हम क्या ले लेंगे इनका, इन तीनों को मिला के हमारा आ जाएगा जो भी HCF 48 24 और 72। तो सबसे छोटा टेबल देखना है, जिस टेबल में ये तीनों आ जाते हैं वो 24 है, 24 दूने 48, 24 3 72, तो 24 इज़ द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। सो ग्रेट, और बढ़िया तरीके से आप सभी ने अच्छे से यहाँ पे रिस्पॉन्स है वो दिया। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज का आ जाएगा, एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन, 11 ऑब्जर्वेशन की कितनी है 60। तो एवरेज का फार्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर, एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर। तो एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन, एवरेज ऑफ 11 ऑब्जर्वेशन की एवरेज कितनी है 60, तो सम हमने निकालना है, नंबर कितना है 11, 11 6 या 66, 660, 660 हमारे पास सम आ गया। उधर क्या फाउंड हुआ, फर्स्ट 5 की है 58, फर्स्ट 5 की है 58, यानी कि 58 × 5, तो 58 × 5 कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 8 40, 4 कैरी, 5 5 25 और 4 29, 290। फर्स्ट 5 की आ गई 290, और लास्ट 5 की 56 × 5, तो 56 × 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 200, और 56 × 5 करेंगे तो 280, ठीक है। 290 और 280 करेंगे 200 400 490 और 400 570, 660 में से 570, 660 में से 570 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 90। तो सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन कितनी आ जाएगी हमारे पास 90 इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 ऑरेंजेस एंड 75 एप्पल्स वर परचेज इतने के, इफ़ द प्राइस ऑफ पर एप्पल क्या है 2 रुपये, यानी कि 30 ऑरेंजेस हैं, ठीक है, OR लिख दिया, प्लस 1 रुपये का 2 रुपये का एक एप्पल है, 75 कितने के आएंगे 150 के, 150 आ गया इज इक्वल टू 510, 510 में से 150 गए तो 360, यानी कि 30 ऑरेंजेस कितने बराबर आ जाएंगे, 30 ऑरेंजेस ORA, 30 ऑरेंजेस आ गए 360, 0 से 0 कट, 3 को 12 से, यानी कि एक ऑरेंज कितने का हो जाएगा 12 का, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बस है, एक बस ट्रैवल एट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर और विद स्टॉपेज एंड इट ट्रैवल है 45 किलोमीटर विद स्टॉपेज, हाउ मैनी मिनट डज द बस स्टॉप
ऑन एन एवरेज पर आवर। तो यहाँ पे बताना है एवरेज बस वो कितनी रुक रही है एक स्टेशन पे। एक ट्रैवल करिए 54 किलोमीटर और से, ठीक है, 54 किलोमीटर 1 घंटे से विदाउट स्टॉप। तो ट्रैवल एट ए 55 किलोमीटर हाउ मैनी मिनट्स, तो बताना है कितने मिनट्स का वहाँ पे वो बस है जो डिले ले रही है। तो स्पीड का फार्मूला हमें पता है किसके बराबर होता है, डिस्टेंस बाय टाइम के बराबर होता है, ठीक है। तो स्पीड का फार्मूला किसके बराबर आ जाएगा यहाँ पे, डिस्टेंस बाय टाइम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद रखना है। यहाँ पे स्टॉपेज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास टोटल कितना डिस्टेंस कवर हुआ, दोनों एक ही दिशा में जा रहे थे 9, और यहाँ पे बात करें किस में से 54 में से, इंटू में 60 मिनट होते हैं, 9 6 या 54 और 6 10 द 60। तो 10 इज़ द राइट आंसर, एवरेज पर आवर इज़ द 10, ठीक है। 10 एवरेज पर आवर, 10 मिनट इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, इसमें क्या देना है, शाम कवर एक्स टू बाई जाता है 84 किलोमीटर 6 की स्पीड से एंड 8 किलोमीटर इतनी स्पीड से रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो ये दोनों उसकी स्पीड आ जाएंगी रिस्पेक्टिवली। शाम reaches by first and return immediately and meet Ram at point R then the distance x to R। तो यानी कि हमारे पास क्या हो गया, ये पूरा डिस्टेंस वाला लाइन आ जाएगा, ये आ गया x वाला, ये आ गया y वाला, और ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास R। ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा, R पॉइंट आ जाएगा। तो सबसे पहले A जो हम मान लेते हैं इधर से लेके इधर तक गया होगा, ठीक है, A इधर से लेके इधर तक गया होगा, ये आ गया हमारे पास कौन सा A, और जो x से लेके डायरेक्ट y तक चला गया, ठीक है, x से लेके y तक टोटल कितना हो जाएगा 84 किलोमीटर, ठीक है। इसको पहले कॉपी कर लो, याद रख लो, इतना सा हो गया। उसके बाद हमें पता है तो कितना इधर किया, बात करें a की, तो स्पीड उसकी फर्स्ट 6 किलोमीटर वाली है, और डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसमें 84, ठीक है। और 84 में से a माइनस कर देंगे, 84 माइनस ए, 84 माइनस ए, और इसके नीचे कितना आ जाएगा 8, 84 माइनस ए के नीचे कितना आ जाएगा 8। तो बस इधर से इसकी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 8 की ए के साथ 8 ए हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 6 की इधर करेंगे तो पूरा सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 72, ठीक है, 72 किलोमीटर इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रेक्टेंगुलर प्लॉट ट्वाइस इट ब्रेथ इफ द एरिया इसका इतना इतना, तो देन हमने क्या दिखाना है, उसका ब्रेथ बतानी है, ठीक है। तो यही सिंपल क्वेश्चन हमारा आ जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं इतनी। तो क्या क्वेश्चन हो जाएगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट ट्वाइस इट ब्रेथ, ब्रेथ एक्स मान लेते हैं, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ से ट्वाइस हो जाएगी, और एरिया कितना दिया हुआ 3200 दिया हुआ है। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो ट्वाइस एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ट्वाइस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3200, ट्वाइस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3200। 2 को इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा 1600, तो 2 को 100 काटेंगे कि तो कितना आ जाएगा 1600। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 40, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40, ठीक है, क्योंकि 1600 किसका स्क्वायर होता है 40 का स्क्वायर होता है। तो 40 इज़ द राइट आंसर, 40 मीटर इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द रेशो ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल ऑफ टू स्क्वायर इज 3:7 बट विल बी द रेशो ऑफ देयर एरिया। तो रेशोस आपने बतानी है, लेंथ और डायगोनल दो स्क्वायर्स हैं, उनके जो लेंथ ऑफ डायगोनल्स हैं दो स्क्वायर्स कितनी दी है, रेशो बतानी है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। तो रेशो जहाँ पे बतानी है आपने, इसमें से क्या आ जाएगा, तो डायगोनल की हम बात करते हैं d1/d2, ठीक है, दोनों की रेशो कितनी दी है d1/d2। तो d1/d2 की रेशो कितनी हो जाएगी मेरे पास 3:7 हो जाएगी, ठीक है, ये दोनों की रेशो आ गई। और डायगोनल की बात करें तो डायगोनल कितना होता है हमारे पास a1√2, a1√2 की वैल्यू 3, और इसके डिवीज़न में कितना आ जाएगा a2√2 इज इक्वल टू 7, ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास। तो √2 से √2 कट, a1 की वैल्यू 3 और a2 की वैल्यू 7। तो इनके स्क्वायर की बात करें, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो एरिया इतना आ जाएगा इनका 9:49। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, हार्स का रिलेशन मेयर के साथ है तो डॉग का किसके साथ होगा। तो यहाँ पे इधर अपोजिट दिया गया है, यानी कि मैस्कुलाइन फेमिनाइन चेंज द जेंडर, तो डॉग का हो जाएगा विच के साथ, ठीक है, डॉग का संबंध किसके साथ हो जाएगा, विच के साथ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। वाटर और ग्लास दिया है, फूड किस में खाते हैं, वाटर ग्लास में पीते हैं, तो फूड किस में खाते हैं, बाउल, स्टील, स्पून या प्लांट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा स्पून के साथ, ठीक है, स्पून के साथ, ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट आपने बताना है क्या हो जाएगा हमारे पास, 20 से बनाया गया 11 और 102 से बनाना है कितना, यानी कि हाफ प्लस 1, 20 का हाफ किया है तो कितना आ गया 10 + 1, इसका हाफ करेंगे तो 51 + 1, 51 + 1 52। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आज AZ,
ठीक है, ए आ गया, ए जेड, सी वाई, उसके बाद ई एक्स। तो देखिए ए जेड आर वाई, फिर बी आ गया, सी, तो एफ के बाद क्या आ जाएगा यहाँ पे, एफ के बाद जो क्या आ गया बी सी डी, ई नहीं है, एफ के बाद आ जाएगा जी। ठीक है, एफ के बाद जी और एच, एक छोड़ के एक आता है। तो जैसे देखिए ए से चला गया सी, ए से सी, ई से क्या आ जाएगा एफ और जी, तो एफ और जी, तो फर्स्ट नंबर आ जाएगा जी, जी वाला एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। इनमें डिफरेंट आपने बताना है क्या हो जाएगा, टेम्पल, मॉस्क, थिएटर या चर्च। तो देखिए सारे बाकी रिलीजियस प्लेसेस है, टेम्पल, मॉस्क और चर्च, थिएटर इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो क्योंकि ये अलग है, एस, गिक, जे एल एम या एस यू बी। ए से सी तक जाने के लिए कितना हो रहा है +2, और सी से ई तक आने के लिए +2, जी से लेके आई तक आने के लिए +2, आई से लेके के तक आने के लिए +2, और जे से लेके एल तक आने के लिए +2, और एल से लेके एम तक जाने के लिए +1। तो यही इसमें ऑड आउट है, यही इसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट आपने बताना है क्या हो जाएगा इसमें से अलग सा। अलग सा क्या हो जाएगा हमारे पास, इसमें क्या हो जाएगा 121 यानी कि 11 का स्क्वायर -1, ये हो जाएगा 169 यानी कि 13 का स्क्वायर -1। ठीक है, और उसके बाद जो हमारे पास क्या है 289 वाला, तो 289 वाला जो 290 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस या +1 हो जाएगा। लेकिन 380 की बात करें, 380 की बात करें 19 का स्क्वायर और +19 करना पड़ता है। ठीक है, वही इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है ए डी एच एम सो ऑन टू जेड। ए से लेके डी तक आने के लिए कितने बड़े हमारे पास 3, 3 से लेके इसके तक 4, इधर तक 5, अब बढ़ेंगे 6। तो एम का नंबर होता है 13, 13 से लेके 6 तक 19, तो एस आ जाएगा। ठीक है, एस आ जाएगा, एस इज़ द राइट आंसर। 1 2 3 6 9 18 और 54 यहाँ पे आ गया। देखिए सबसे पहले 1 × 2 हुआ, मल्टीप्लाई 2, फिर उसके बाद 2 × हाफ, 2 × हाफ करेंगे तो 3, 3 × 2 करेंगे तो 6, 6 × हाफ 9, 9 × 2 18, 18 × हाफ करेंगे तो 27। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नोएडा। नोएडा का कोड हो जाएगा 39658, तो इंडिया का बताना है। तो आई थर्ड नंबर है, आई पे क्या आ जाएगा हमारे पास 6, तो आई का क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन तो नहीं होगा 6 वाला। तो उसके बाद एन, एन का नाम है 363, ये भी नहीं होगा 63। उसके बाद डी का कोड है 5635। उसके बाद आई का कोड है 6356, 6356, और ए का कोड है 8, तो ए का कोड क्या आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। तो ए आ जाएगा मैथमेटिकल रीजनिंग वाला। तो यहाँ पे करेक्ट कम्बिनेशन आपने बताना है क्या सही होगा। देखिए सबसे पहले तो मैं डिवाइड से ही कोशिश करूँगा। सबसे पहले 6 को इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और प्लस करेंगे 8 और माइनस करेंगे 4। 3 को 3 से करेंगे 9, 9 और 8 17, 17 - 4 13। तो यही इसमें ऑप्शन नंबर सी ही इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव वर्ड सिलेक्ट द वर्ड विच कैन नॉट बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द गिवन वर्ड ट्रिब्यूनल। तो ट्रिब्यूनल आपने बताना है इनमें से कौन सा हम यूज़ करते हैं। ट्रिब्यूनल नहीं बनता है इनमें से कौन सा नहीं बन रहा है। तो इनमें से कौन सा नहीं बन रहा है, तो देखिए ई, तो ई वाला ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे, ई तो कोई नहीं है। ट्रिब्यूनल पे ट्राइबल नहीं बन रहा, ठीक है, ट्रिबल नहीं बन रहा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने जो मैथ और रीजनिंग वाला आपका करा, जिसमें से 25 सवाल अपने करे। अब बढ़ेंगे जीएस की तरफ। तो जीएस की बात करें, सेक्स रेशो आपने बतानी है इंडिया की अकॉर्डिंग टू दी 2011 सेंसस। 943, 909, 951 और 941। तो अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 के तहत बात करें 943 फीमेल्स अवेलेबल है उसके हिसाब से। ठीक है, 943 फीमेल्स। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 943 इज़ द राइट आंसर, और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच डे इज़ ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड एड्स डे। तो कौन सा डे को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड एड्स डे। 20 मार्च, 20 दिसंबर, 1 मार्च और 1 दिसंबर। ठीक है, तो 20 मार्च, 20 दिसंबर, 1 मार्च या 1 दिसंबर। विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द वर्ल्ड एड्स डे। तो वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, 1 दिसंबर को सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड एड्स डे 1988 से। ठीक है, दिस डे वाज सेलिब्रेटेड एज द एड्स डे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम फाउंड इन द ह्यूमन सलाइवा। ह्यूमन सलाइवा में कौन सा एंजाइम्स फाउंड होता है, पैप्सिन, पेटाइलिन, रेनिन या एरेप्सिन। तो इनमें से बताना है क्या आपका आ जाएगा
इसमें से आपने बताना है क्या सही आंसर हमारा हो जाएगा काफ़ी बढ़िया से। ह्यूमन सलाइवा कंटेन एंजाइम पेटाइलिन, यानी कि जिसको हम एमाइलेज भी बोलते हैं, जो ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को सिंपल शुगर में, ठीक है, जो कंटेन क्या करता है पेटाइलिन, और उसको हम बोलते हैं एमाइलेज, ठीक है, पेटाइलिन। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग ग्लैंड प्रोड्यूस इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी। इंसुलिन कौन प्रोड्यूस करता है ह्यूमन बॉडी में? लीवर, पैनक्रियास, स्पैलन या पिट्यूटरी। तो प्रोड्यूस इंसुलिन इन द ह्यूमन बॉडी, लीवर, पैनक्रियास, स्पैलन या पिट्यूटरी। तो यहाँ पे आपने बताना है क्या हमारे पास आ जाएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड प्रोड्यूस इंसुलिन इन ह्यूमन बॉडी। तो वो आपने बताना है इसमें से क्या हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बढ़िया तरीके से इंसुलिन यहाँ पे कौन करता है हमारा, रिलीज बाय द बेटा सेल्स, और बेटा सेल्स कहाँ पे होते हैं? पैनक्रियास में। जो पैनक्रियास होता है वो डिटेक्ट करता है राइज इन द ब्लड लेवल ऑफ द शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडाइनेमिक्स सिंपली द केस ऑफ चार्ल्स लॉ, न्यूटन्स लॉस ऑफ कूलिंग, न्यूटन लॉस ऑफ हीट एक्सचेंज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनेमिक है वो सिंपली क्या हो जाएगा, केस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज द राइट आंसर, और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिसाइड वेदर अ बिल इज मनी बिल और नॉट। कौन सा बिल मनी बिल है या नहीं? तो स्पीकर ऑफ लोकसभा सर्टिफाइज दैट वेदर इट इज बिल, मनी बिल और नॉट बिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डे एंड नाइट आर इक्वल टू दी। डे एंड नाइट किसके बराबर होते हैं? प्राइम मेरिडियन, एंटार्क्टिक, पोल या इक्वेटर। प्राइम मेरिडियन, एंटार्क्टिक, पोल्स या इक्वेटर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इस क्वेश्चन की बात करेंगे प्राइम मेरिडियन, इक्वेटर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा आ जाएगा। इसको इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, और जो प्लेन ऑफ अर्थ इक्वेटर है वो पोजेस करता है थ्रू द सेंटर ऑफ द सन। ठीक है, इक्वेटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज नंदा देवी पीक लोकेटेड। नंदा देवी पीक कहाँ पे लोकेटेड है? हिमाचल की कैपिटल शिमला, उत्तराखंड देहरादून, सिक्किम गैंगटॉक और नेपाल की काठमांडू। तो नंदा देवी पीक बतानी है कहाँ पे लोकेटेड हो जाएगी, तो वो हो जाएगी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से बताना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच नहीं है। लखनऊ बेगम हजरत महल, कानपुर नाना साहिब, बिहार कुंवर सिंह, रोहिली खंड नाना साहिब। तो जहाँ पे बात करें, जो हमारे पास रोहिली खंड रीजन्स हैं वहाँ से खान बहादुर खान है, तो बाकी सारे के सारे करेक्टली मैच्ड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या आ जाएगा, हर्षवर्धन ऑर्गेनाइज द रिलीजियस असेंबली एट। मथुरा, प्रयागराज, वाराणसी या तमरील पट्ट। तो इनमें से क्या आ जाएगा, जो हमारे पास इस क्वेश्चन में बात करें, हर्षा जो इनवाइट किया था ह्यूमन त्सांग को टू अटेंड करने के लिए रिलीजियस असेंबली एट द प्रयाग, तो विच ही यूज्ड टू होल्ड एवरी 5 years। तो हर्षवर्धन में क्या आ जाएगा यहाँ पे, प्रयाग इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिपीटर यूज्ड इन टेलीफोन लिंक्स आर। रेक्टिफायर, ऑसिलेटर, एम्पलीफायर या ट्रांसफार्मर। तो रिपीटर जो यूज़ करते हैं हम एज एन एम्पलीफायर, वो क्या आ जाते हैं हमारे पास टेलीफोन्स में। ठीक है, रिपीटर को क्या करते हैं एज ए एम्पलीफायर, एम्पलीफायर के लिए हम यूज़ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस द लीस्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या आर्टिक सर्कल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सपीरियंस द लीस्ट एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर। इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या आर्टिक सर्कल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इस क्वेश्चन की बात करें एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, तो एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो मैक्सिमम होता है वो इक्वेटर में होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अमंग द फॉलोइंग हु वाज द अर्लीस्ट विजिटर टू इंडिया। अर्लीस्ट विजिटर टू इंडिया, अल्बुरानी, फाहाइन, ह्यूमन त्सांग या मैगस्थीन्स। तो इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आपका, मैगस्थीन द अर्लियर विजिटर ऑफ इंडिया, ही विजिटेड ड्यूरिंग द 302 और 298 BC। तो मैगस्थीन्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिवर सोन इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। गंगा, जमुना, नर्मदा, महानदी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे, जो रिवर सन है वो एक प्रिंसिपल सदर्न ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और जो राइस होती है मध्य प्रदेश एंड जैन गंगा ओवर पटना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, गंगा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली वाज द फर्स्ट टू हैव पेड टू दिस सोल्जर इन कैश।
कैश में अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक। तो अलाउद्दीन खिलजी was the first sultan to become who paid his army in cash. Next question, salt of which of the following element provide color to the firework? Phosphorus, strontium, barium या दोनों? तो इसमें से बताना है क्या हो जाएगा, ठीक है। मेटल्स salt giving use in the firework for colors are strontium carbonate जो रेड कलर देता है, कैल्शियम क्लोराइड ऑरेंज कलर देता है, बेरियम क्लोराइड ग्रीन कलर, कॉपर क्लोराइड ब्लू और सोडियम नाइट्रेट जेलो। तो यहाँ पे प्रोवाइड कलर कौन देता है, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर हैज़ द मैक्सिमम परसेंट ऑफ नाइट्रोजन? तो यहाँ पे बात करें यूरिया, CO NH2 और होल 2 के आ जाता है यूरिया। और यहाँ पे बात करें 28 से लेकर 32% जो नाइट्रोजन होता है, और मोस्ट पॉपुलर फ्लूइड नाइट्रोजन इस फ्लूइड हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारे पास क्या आ जाएगा, व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल? एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या हो जाएगा? एमनेस्टी इंटरनेशनल एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली वर्क करती है इन द एरिया ऑफ ह्यूमन राइट्स में, ठीक है। क्या आ जाएगा एमनेस्टी इंटरनेशनल? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा? नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हमारे पास हो जाएगी, जो किसके लिए करती है? एनवायरनमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर यूज टू ऑब्जेक्ट कमिंग फ्रॉम द बिहाइंड से। तो बिहाइंड से जो आ रहा है उसको देखने के लिए, बिकॉज द इमेज फाउंड इज स्मॉलर सो मोर इमेजेस कैन फिट अनटू द मिरर, द कन्वेक्स मिरर इज यूज्ड इन द रियल व्यू मिरर, कन्वेक्स मिरर, ठीक है, कन्वेक्स मिरर, ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग लीडर वाज इंस्ट्रूमेंट इन द फॉर्मेशन ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? PC जोशी, सुभाष चंद्र बोस, आचार्य नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया। तो यहाँ पे हम बात करेंगे आचार्य नरेंद्र देव वाज वन ऑफ द लीडिंग थियोरॉस्टिकल ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, जयप्रकाश नारायण। तो जयप्रकाश नारायण इस क्वेश्चन में सही आंसर, और करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो आचार्य नरेंद्र देव इसका सही आंसर रहेगा, आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल राइट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, किससे इंस्पायर्ड किए गए हैं? USA, UK, स्विट्जरलैंड या कनाडा? तो इस क्वेश्चन में बात करें फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंस्पायर्ड हुए हैं बाय द USA। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट विल लूज हिज मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट इफ ही कंटिन्यूसली एब्सेंट फ्रॉम द सेशन फॉर, तो कितने दिन वो वहाँ से एब्सेंट रहे? तो 60 डेज। अगर 60 डे वो सेशन में ना आए तो उसकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपनी मेंबरशिप को लूज कर देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू 1, इनफाइनाइट, 0 या ग्रेटर देन 1? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी मेजर द चेंजेस इन द डिमांड टू चेंजेस इन इंक्रीज। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। इन पब्लिक बजट जीरो बेस्ड बजटिंग वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन USA, UK, फ्रांस, स्वीडन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, जीरो बेस्ड जो बजटिंग है, मेथड है बजटिंग करने के लिए, और ये फर्स्ट किया गया था USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज द राइट आंसर बाय पीटर फिर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, जो हमारे पास एशियाज लार्जेस्ट टलिप गार्डन इज लोकेटेड एट विच प्लेस? श्रीनगर, कुलगाम, पुलवामा या ले? तो एशिया लार्जेस्ट टलिप गार्डन आपने बताना है वो कहाँ पे हो जाएगा? ए, ऑप्शन नंबर ए, श्रीनगर इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स इन जम्मू एंड कश्मीर? तो 20 इसका हो जाएगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। इन विच ईयर डोडा बिकम द पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का डिस्ट्रिक्ट? 48, 2005 या 9? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन में? ऑप्शन नंबर ए, 1948 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू रीजन इन एरिया? एरिया के हिसाब से लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट, कठुआ, राजौरी, डोडा, रियासी? कठुआ, राजौरी, डोडा, रियासी? तो ऑप्शन नंबर सी, डोडा इज द राइट आंसर। ब्लैंकेट ऑफ विच प्लेस ऑफ डोडा डिस्ट्रिक्ट आर फेमस इन जम्मू एंड कश्मीर? ब्लैंकेट के लिए भद्रवाहा, ठाठरी, गंदोह या बलेसा? तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भद्रवाहा इज फेमस फॉर द ब्लैंकेट्स, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। विच सिटी ऑफ जम्मू इज नोन एज द सिटी ऑफ टेम्पल्स? कठुआ, जम्मू, श्रीनगर या बारामूला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जम्मू इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर। विच डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? श्रीनगर, बारामूला, शोपियां या जम्मू? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि जम्मू इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुड्ढा अमरनाथ इज लोकेटेड इन विच ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? बुड्ढा अमरनाथ कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है? रियासी, पुंछ, जम्मू, रामबन? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुंछ इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन एज द गेट वे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो कौन सी डिस्ट्रिक्ट हमारी जम्मू एंड कश्मीर में हो जाएगी। तो यहाँ पे बताना विच डिस्ट्रिक्ट इसमा नोन एज द गेट वे, जो कठुआ जम्मू रामबन, तो यहाँ पे कठुआ इज द राइट आंसर। लैंड ऑफ सैफरॉन, लैंड ऑफ सैफरॉन किसको बोलते हैं, किश्तवाड़ को। मिनी कश्मीर किसको बोलते हैं, मिनी कश्मीर आपने बताना है श्रीनगर, बारामूला, श्रीनगर, जम्मू या पुंछ। तो मिनी कश्मीर आपने बताना है, तो मिनी कश्मीर हम इसमें से बोलते हैं मिनी कश्मीर, ठीक है। तो मिनी कश्मीर हमारे पास आ जाएगा पुंछ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तत्तापानी हॉट फेमस हॉट वाटर सल्फर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो तत्तापानी कहाँ पे लोकेटेड है, रामजोरी, पुंछ, रामबन या बसोली। तो वो आ जाएगा रामबन में। रियासी डिस्ट्रिक्ट गेट द स्टेटस ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन विच ईयर। रियासी को स्टेटस कब मिला था डिस्ट्रिक्ट का, तो रियासी को मिला था 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामबन डिस्ट्रिक्ट केप्ड आउट कहाँ से निकाली गई है, डोडा, किश्तवाड़, उधमपुर, श्रीनगर। तो वो आ जाएगा आपका ए, जाने की डोडा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमंडल विलेज विच इज़ नोन एज छोटाकाशी, ये तो हो गया। लैंड ऑफ ये भी हो गया, हेड क्वार्टर वाला भी हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमारे कंप्यूटर से आ जाएंगे। ए बारकोड रीडर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बारकोड रीडर किसकी एग्जाम्पल है, प्रोसेसिंग डिवाइस की, स्टोरेज की, इनपुट की या आउटपुट की। प्रोसेसिंग, स्टोरेज, इनपुट या आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, इनपुट या आउटपुट, ठीक है। तो इसमें से बताना है आपने क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी, सी यानी कि इनपुट डिवाइस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंटिंग डिवाइस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग एक्सेप्ट। पॉइंटिंग डिवाइस इनमें से कौन कौन से हैं, किसको छोड़ के, माउस, लाइट पेन, ट्रैक बॉल या कीबोर्ड। तो इसमें से क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि कीबोर्ड। द आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू व्यू और प्रिंट डाटा, स्टोर डाटा, स्कैन या इनपुट डाटा। तो इनमें से बताना है क्या आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो द आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू, द आउटपुट डिवाइस मेक इट पॉसिबल टू, ऑप्शन नंबर ए, ए यानी कि व्यू आर प्रिंट पॉइंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर, इनमें से बताना है कौन सा हार्डवेयर नहीं है, प्रोसेसिंग चिप, प्रिंटर, माउस या जावा। तो यहाँ पे बताना है हार्डवेयर इनमें से कौन सा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, डी की बात करें, जावा इज़ नॉट अ हार्डवेयर, जावा इज़ अ लैंग्वेज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके लिए यूज़ करते हैं, इज़ यूज टू कंट्रोल द ऑपरेटिंग सिस्टम, इज़ डिज़ाइन टू हेल्प प्रोग्रामर्स, परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क फॉर कंप्यूटर यूजर, इज़ यूज फॉर मेकिंग डिज़ाइंस ओनली। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क फॉर कंप्यूटर यूज़र। तो सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर अलाउस द यूज़र टू डायग्नोज द ट्रबल शूट, इस अ प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, इस अ पार्ट ऑफ प्रोडक्टिविटी सूट, हेल्प्स द कंप्यूटर टू मैनेज इंटरनेशनल रिसोर्स। तो इसमें से क्या आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि हेल्प द कंप्यूटर टू मैनेज इंटरनल रिसोर्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉफ्टवेयर रेफर्स टू, सॉफ्टवेयर को क्या बोलेंगे, फिजिकल कंपोनेंट दैट द कंप्यूटर इज मेड ऑफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्मवेयर, प्रोग्राम या प्यूपल वेयर। तो सॉफ्टवेयर रेफर्स टू, तो सॉफ्टवेयर रेफर्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी, सी यानी कि प्रोग्राम्स इज द राइट आंसर। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन सिस्टम या वर्ड प्रोसेसिंग। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट कॉमन टाइप का सॉफ्टवेयर आ जाएगा, वो किसके लिए हम यूज़ करते हैं, तो वो हम यूज़ करते हैं सिस्टम के लिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज विच कैन ईजिली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर आर कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मिडल लेवल लैंग्वेज या सब। तो ऑप्शन नंबर बी, बी यानी कि लो लेवल लैंग्वेज इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टकट की टू ओपन डायलॉग बॉक्स, F12, शिफ्ट प्लस F12, Alt प्लस F12। तो इसमें से क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि इनमें से कोई भी नहीं। तो MS वर्ड में ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की रहती है, X, Y, N या W, अभी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस N इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट अपने सेक्शन की तरफ। इंटीसीगेट का आपने बताना है, जो बेस्ट मीनिंग यहाँ पे आ जाएगा, इंस्टीगेट। तो इंस्टीगेट का आपने बताना क्या आ जाएगा हमारे पास, इंस्टीगेट मीन्स प्रोवोक, इंस्टीगेट का मतलब क्या हो जाता है, प्रोवोक। जहाँ इधर क्या आ जाएगा हमारे पास, इंस्टीगेट का प्रोवोक मीनिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंस्टीगेट का, जहाँ पे हम बात करें प्रोवोक, और जहाँ तो ट्रिगर, यहाँ तो इन्फ्लुएंस इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रिगर यहाँ तो इन्फ्लुएंस, तो इन ऑप्शनों में से इसमें बात करें क्या आ जाएगा हमारा, बी, बी यानी कि इनसाइट इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, वोरेशियस। तो वोरेशियस की बात करें, वोरेशियस का मतलब होता है भूखा, तो भूखा क्या हो जाएगा यहाँ पे, हंग्री। उसके बाद है वेरी, तो वेरी का मतलब होता है कोई बड़ा वाचफुल है, कोई बड़ा वाचफुल है मतलब केयरफुल है या अलर्ट है। तो केयरफुल है, वाचफुल है या अलर्ट है, तो वेरी का ये मतलब होता है जाने कि किसी चीज़ के संबंधी बड़ा कॉशियस है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने बताना है अपोजिट। अपोजिट आपने बताना है एपीलॉग। तो एपीलॉग का अपोजिट क्या होता है, डायलॉग, परल्यूड, पोस्ट स्क्रिप्ट या एपिग्राम। तो यहाँ पे बात करें, एपीलॉग आती है एक पोस्ट स्क्रिप्ट, एपीलॉग क्या होती है, एक पोस्ट स्क्रिप्ट हो जाती है, ठीक है। तो उसका अपोजिट बताना है, तो अपोजिट क्या होता है, परल्यूड। नेक्स्ट है कंडेंस। तो कंडेंस का अपोजिट बताना है, तो कंडेंस जाने की मतलब करें जो चीज़ श्रिंक होती है, और एक्सपैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका जो बात करें इस क्वेश्चन में, एक्सपैंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनडिस्क्रीट। तो इनडिस्क्रीट, रैलिएबल, ऑनेस्ट, प्रूडेंट या स्टूपिड। तो प्रूडेंट इज करेक्ट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रूडेंट इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द बर्थ ऑफ हिज फादर, अपने पापा के डेथ के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, फॉस्टम्यूस, ऑर्फन, बस्टार्ड या प्रोगनेटर। तो वो होता है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का एब्सेंस जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर नहीं हो, रेबिलियन, एनार्की, म्यूटिनी या रिवोल्ट। तो इसमें सही आंसर क्या आ जाएगा, एनार्की इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलीजियस डिस्कोर्स, प्रीच, सेंटेंजा, सैंक्टोरम या सरमन, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सरमन इज करेक्ट, और सरमन मीन्स लेक्चर या डिस्क्लोजर, डिस्कोर्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, रिलीजियस डिस्कोर्स की बात करें, सरमन, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। काफ़ी शानदार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। करेक्ट स्पेलिंग बताने आपने क्या हो जाएंगे। करेक्ट स्पेलिंग की बात करें, पैराफेरेनेलिया, पेरिसिमोनियस, पैसिडिलो या पैडलीरेरिस। तो यहाँ पे हम बात करें इनमें से करेक्टली जो कौन से हो जाएंगे, पेरिसिमोनियस, ठीक है, PARSIMONIOUS, पेरिसिमोनियस, ठीक है। तो नेक्स्ट आपने बताना है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजरेबल, मेजरेबल, मैनेजेबल, मैरिजेबल या मैनोरेबल। तो इनमें से बताना है क्या हमारे सही आंसर हो जाएंगे। तो इसमें से सही आंसर हमारे हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, मैनेजेबल, MANAGEABLE, मैनेजेबल इज द राइट आंसर, और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन में आपका हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, टसल, TUSSEL, TUNNLE, टम्बल या ट्रैबल। तो करेक्ट ऑप्शन कौन से हो जाएंगे, टम्बल, TUMBLE, ठीक है। टम्बल मीन्स यानी कि क्विकली एंड विदाउट कंट्रोल, टम्बल मतलब होता है उसका। ईडियम आपने बताना है, टू कूल्स वंस हील्स, टू गिव कोल्ड ट्रीटमेंट टू समबॉडी, टू बी केप्ट वेटिंग फॉर समवन, टू गो फॉर हॉलीडे, टू सेटल ए कंट्रोवर्शियल इशू। तो टू कूल वंस हील, टू बी केप्ट वेटिंग फॉर समवन, टू बी केप्ट वेटिंग फॉर समवन, केप्ट वेटिंग फॉर समवन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कट द गार्डियन नॉट। टू कट द गार्डियन नॉट आपने बताना है क्या हो जाएगा, टू परफॉर्म एन ओपनिंग सेरेमनी, टू सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, टू गेट अ शार्प इंजरी, टू गो फॉर माउंटेनरिंग। तो इसमें बताना है क्या हमारा हो जाएगा, ठीक है। टू कट द गार्डियन नॉट यहाँ पे बताना है, ठीक है। यहाँ पे हमारे बताना है क्या सही आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो कट द गार्डियन नॉट की बात करें, टू सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। टू सॉल्व द डिफिकल्ट प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में हमारा सही आंसर, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइमोर्स पाथ। तो प्राइमोर्स पाथ आपने बताना है क्या हो जाएगा, ए मॉडर्न मार्केट प्लेस, ए परस्यूट ऑफ प्लेजर, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, प्रोसेस यूजिंग हाई टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्राइमोर्स पाथ। तो प्राइमोर्स पाथ यानी कि परस्यूट ऑफ प्लेजर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपने बताना है यहाँ पे फिलर्स, द CM हैज़ गिवन हिज कंसेंट टू प्रिजाइड डैश द मीटिंग फॉर, अबाउट, ओवर या ऑन। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ओवर। जब फ्रेज है प्रिसाइड ओवर, फ्रेज प्रिसाइड के साथ हमेशा क्या आता है, ओवर, प्रिसाइड ओवर इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन ही फाउंड द वॉलेट्स डैश इज फेस्ड ग्लो बट सून इट फेडेड एज द वॉलेट वॉज, एम्प्टी, वेकेंट, रिकवर या स्टोलन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, एम्प्टी, ठीक है।
वॉलेट्स एम्प्टी इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। इट इज़ डिज़ायरेबल टू टेक डैश इन एनी बिजनेस इफ़ यू वांट टू मेक प्रॉफिट। तो इट इज़ डिज़ायरेबल टू टेक डैश इन एनी बिजनेस इफ़ यू वांट टू मेक प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, इट इज़ डिज़ायरेबल टू टेक रिस्क in any business if you want to make profit. Risk is the right answer. Next question, the rocket dashed the target and did not cause any casualty. Sensed, reached, missed या exploded. तो रॉकेट क्या आ जाएगा, रॉकेट मिस्ड द टारगेट, ठीक है, रॉकेट मिस द टारगेट एंड डिड नॉट कॉज एनी कैजुअलिटी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पे बताना है क्या सही होगा, इंप्रूव करना। द फेस्टिवल इज लाइकली टू फॉल इन दिसंबर। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, द फेस्टिवल इज लाइकली, बिल्कुल सही आंसर है, नो इम्प्रूवमेंट इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें आपने बताना है आई हैव आस्क्ड द ट्रैवलर वेयर इज ही गोइंग, वेयर ही इज गोइंग, वेयर वाज ही गोइंग, वेयर ही वाज गोइंग, नो इम्प्रूवमेंट। तो इसमें बताना है क्या हमारा सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा वेयर इज ही गोइंग नहीं होगा, वेयर ही वाज गोइंग, वेयर ही वाज गोइंग, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। The word sanctuary is about 10 kilometers inside from central Delhi. तो word sanctuary is about कितना हो जाएगा, where he was going की यहाँ पे हम बात करें is about 10 kilometers is about 10 kilometer away, is about 10 kilometer away। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर और करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें एरर बताना है क्या आपका आएगा, ठीक है, एरर स्पॉट आपने करना है। तो वन ऑफ द मेंबर्स एक्सप्रेस्ड डाउट इफ द मिनिस्टर वाज एन एथिस्ट, वन ऑफ द मेंबर, नो एरर, एक्सप्रेस्ड डाउट इफ द मिनिस्टर वाज एन एथिस्ट। तो यहाँ पे हम बात करेंगे एक्सप्रेस्ड डाउट इफ। तो एक्सप्रेस्ड डाउट इफ की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, इफ़, यहाँ पे रिप्लेस्ड किसके साथ करेंगे, दैट, इफ एक्सप्रेस्ड अबाउट दैट। तो आई हैव गॉट माई MSc डिग्री 1988। तो आई हैव गॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ हैव गॉट की जगह क्या आ जाएगा, गॉट, आई गॉट माई MSc डिग्री इन 1988। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, आई हैव गॉट में एरर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाएगा, ब्लॉक ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स आर कमिंग अप नियर अवर हाउस, नो एरर, रेजिडेंशियल फ्लैट्स आर कमिंग अप या नियर अवर हाउस। तो यहाँ पे बात करें जो ब्लॉक ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स हैं, यहाँ पे ब्लॉक क्या हो जाएगा, ब्लॉक कीजिएगा ब्लॉक्स, ठीक है। तो ब्लॉक ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट्स, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर और करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने आज का जो भी हमने मॉक टेस्ट किया, तो आपने भी इनमें अच्छे से देना है, अच्छे से मॉक टेस्ट अपना लगाना है और बढ़िया से अपने सभी चीज़ें ये करनी है, ठीक है। सो आज के इस सेशन में बस इतना ही। कुछ भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। डेली बेसिस पे शाम को 8:30 हमारा लाइव सेशन आता है और दोपहर को 2 बजे ये मॉक टेस्ट आपका होगा जब तक आपका एग्जाम ना होता। सो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कुछ भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।